जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रपिता। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अफगानिस्तान देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। अफगानिस्तान देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी को अफगानिस्तान देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। यहाँ बात हो रही है अफगानिस्तान की, जिसकी राजधानी है काबुल। मुद्रा यहाँ होती है अफगानी और यहाँ के संसद का नाम है सूरा। सूरा यहाँ के संसद का नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। बांग्लादेश देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। यहाँ बात हो रही है बांग्लादेश की, जिसकी राजधानी है ढाका। मुद्रा है बांग्लादेशी टका और संसद का नाम है जातीय संसद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चीन देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। चीन देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है sun यात-सेन। sun यात-सेन को चीन देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यहाँ हो रही है चीन की, जिसकी राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रैनमिनबी और संसद का नाम है यहाँ के नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन के संसद का नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्यूबा देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। क्यूबा देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्लोस मैनुअल डीसीसी स्पीडस को क्यूबा देश के राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यहां हो रही क्यूबा की, जिसकी राजधानी है हवाना। मुद्रा है क्यूबन पेसो और संसद का नाम है पीपुल्स पावर की नेशनल असेंबली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। भारत देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत देश के राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यहां हो रही है भारत की, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। मुद्रा है भारतीय रुपया और संसद का नाम है पार्लियामेंट। भारत के संसद को पार्लियामेंट भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। पाकिस्तान देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान देश के राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यहाँ हो रही पाकिस्तान की, जिसकी राजधानी हो जाती है इस्लामाबाद। मुद्रा हो जाती है पाकिस्तान रुपया और संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पर उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी अब तक हमने पढ़ा। अफगानिस्तान, इसके राष्ट्रपिता हैं अहमद शाह दुर्रानी। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान। चीन के राष्ट्रपिता हैं sun यात-सेन। क्यूबा के राष्ट्रपिता है कार्लोस मैनुअल डीसीसी स्पीडस। भारत के हैं महात्मा गांधी और पाकिस्तान के मोहम्मद जिन्ना। अब चलते हैं नेक्स्ट है रूस देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। रूस देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है रूस का पीटर प्रथम। रूस का पीटर प्रथम को रूस देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यहाँ हो रही है रूस की, जिसकी राजधानी है मॉस्को। मुद्रा है रूबल और संसद का नाम है ड्यूमा और वह फेडरेशन काउंसिल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका देश के राष्ट्रपिता का क्या नाम है। श्रीलंका देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डॉन स्टीफन सेनानायके। डॉन स्टीफन सेनानायके को श्रीलंका देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। यहाँ बात हो रही श्रीलंका की, जिसकी राजधानी वर्तमान में है श्री जयवर्धन कोट्टे। पूर्व राजधानी थी कोलंबो, वह ये सबसे बड़ा शहर भी है कोलंबो। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और यहाँ के भी संसद का नाम भारत की संसद की तरह पार्लियामेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तंजानिया देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तंजानिया देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है जूलियस न्येरेरे। जूलियस न्येरेरे को तंजानिया देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यहाँ हो रही है तंजानिया की, जिसकी राजधानी है दोदोमा। मुद्रा है तंजानियाई सिलिंग और संसद का नाम है पार्लियामेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुकर्लो। सुकर्लो को इंडोनेशिया देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यहाँ हो रही है इंडोनेशिया की, जिसकी राजधानी है जकार्ता। मुद्रा है रुपया और संसद का नाम है पीपुल कॉन्स्टिट्यूटिव विधानसभा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इटली देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। इटली देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यहाँ हो रही इटली की, जिसकी राजधानी है रोम। मुद्रा है यूरो और संसद का नाम है चैम्बर ऑफ
डिप्यूटीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? मलेशिया देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, टंक अब्दुल रहमान। टंक अब्दुल रहमान को मलेशिया देश के राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यह हो रही है मलेशिया की, जिसकी राजधानी है कोलालमपुर, मुद्रा है रिंगित और संसद का नाम है दीवाना राकियान या दीवाना निगारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? मॉरिशस देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, सर एस रामगुलाम। सर एस रामगुलाम को मॉरिशस देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। यहाँ बात हो रही है मॉरिशस की, जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया और संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मिजुअल हिडालगो वाई कोस्टिला। इसका जो राइट आंसर हो जाता है मिजुअल हिडालगो वाई कोस्टिला, मैक्सिको देश के राष्ट्रपिता हैं। बात यहाँ हो रही है मैक्सिको की, जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी, मुद्रा है पेसो और यहाँ के संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तुर्की देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तुर्की देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन है मुस्तफा कमाल अतातुर्क। मुस्तफा कमाल अतातुर्क को तुर्की देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यहाँ हो रही है तुर्की की, जिसकी राजधानी है अंकारा, मुद्रा है नई तुर्किश लीरा और संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यहाँ हो रही है अमेरिका की, बात यहाँ हो रही है अमेरिका की, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और संसद का नाम है कांग्रेस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्लोवेनिया देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? स्लोवेनिया देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है फ्रांस बुकार। फ्रांस बुकार को स्लोवेनिया देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात यहाँ हो रही स्लोवेनिया की, जिसकी राजधानी हो जाती है ल्यूब्लियाना, मुद्रा है यूरो और संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तो यह इंपॉर्टेंट वीडियोज वो था प्रथम प्रमुख देशों के राष्ट्रपिता। प्रमुख देशों के राष्ट्रपिता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आज के वीडियो से आपसे क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, मलेशिया देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? मलेशिया देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ साथ में मलेशिया देश से संबंधित जो भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे तो वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।